नाजरीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीक़े से घर की बंदिश कर सकते हैं, जिसे हिसार भी कहा जाता है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर आमिलीन या बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपने घर की बंदिश अपने हाथ से ख़ुद करें, क्योंकि दौर हाजिर में आमिलों की कमी नहीं है और हर आमिल इतनी डिमांड करते हैं जो हर इंसान के बस की नहीं होती है। तो लिहाजा आप किस तरीक़े से अपने घर की ख़ुद से बंदिश कर सकते हैं। जो आमिलीन हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप इस अमल को सिर्फ़ अपने लिए कर सकते हैं, बाकी दूसरों के लिए करना चाहेंगे तो इसमें इजाज़त शर्त है। और जो हमारे भाई इतना ज्ञान इतना इल्म रखते हैं, जो मैं बात बताऊंगा तो वो मुकम्मल तरीक़े से अगर अमल करते हैं तो उनको इजाज़त आम है, वो कर सकते हैं। नाज़रीन, जो तरीक़ा बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीक़ा है। जो सामान आपको बताया जाए पहले आप वो सामान ज़रूर इकट्ठा करें। और एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, जब भी आप अपने घर की बंदिश करते हैं, पहले अगर किसी ने आपके घर को बंदिश कर दिया था यानी कीला था, तो आप ज़रूर उस कील को निकालें, नंबर 1। नंबर 2, आप बंदिश तुरंत ना करें। बहुत सारे ऐसे हमारे आमिलीन भाई हैं जो घर में जाते हैं और तुरंत बंदिश कर देते हैं। उसका नियम यह है कि पहले आप उस घर को देखें। अगर आपकी नज़र इतनी है, आपके अंदर रूहानियत है, तो आप चेक कर सकते हैं कि उस घर में जादू टोना टोटका या कोई आसेबी असरात या किसी भी तरीक़े से किया हुआ मामला तो नहीं है। अगर होगा तो पहले उसे निकालें या उसे ख़त्म करें, फिर जाके घर की बंदिश करें। होता यह है अमूमन कि जितने भी बड़े बड़े नाम निहाद आमिलीन हैं जो कहीं पे भी बंदिश के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पहले ही से असरात होते हैं और उस असरात को निकालने की जगह में ये चारों तरफ से कील देते हैं। तो आप 1 मिनट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझें, आप अगर किसी कमरे में बंद हो और उस कमरे में चारों तरफ से आपको बंद कर दिया जाए, निकलने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा जाए, तो क्या ऐसे में आप निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। जब आप नहीं निकल पाएंगे तो ऐसे में आपका दिमाग गर्म हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे घरों में होते हैं कि ऑलरेडी उनके घरों में आसेबी असरात होता है या जादू का असर होता है या कोई खब्बीस होते हैं या कोई चुड़ैल होता है या किसी भी तरीक़े से करनी धरनी किया हुआ होता है। आमिलीन क्या करते हैं, घर में पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद चारों तरफ से कील देते हैं और उसे बंदिश कर देते हैं। यानी जो आपकी परेशानी है उस परेशानी को निकालने के बजाय और परेशानी को आपके घर में कैद कर दिया ताकि खूब डट के आपको परेशान करें। ऐसा कभी भी ना करें। अगर आप आमिल नहीं हैं तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप कोई काम करें तो किसी आमिल कामिल से ज़रूर मशवरा करें। अगर आप एक आमिल हैं तो आप मेरे तरीक़े को खूब अच्छी तरीक़े से समझ लें। मैं भी बंदिश करने जाता हूँ बहुत सारे लोगों के घरों में, तो हमारा जो मामूल है कि पहले हम चेक करते हैं कि उस घर में कोई आसेबी असरात या कोई भी बलियात या किसी भी तरीक़े से करनी धरनी का मामला तो नहीं है। अगर होता है तो उसे हम दफ़ा करने के तदबीर करते हैं। और दफ़ा करने के टॉपिक पर हमारा वीडियो भी है, इससे पहले अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि घर में जादू जिन्नात या भूत प्रेत या कोई भी मामलात है तो उसे कैसे दूर करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, जब भी आप घर की बंदिश करें, नंबर 1 आपको चेक करना होगा कि घर में कोई आसेबी असरात जिन्नात भूत प्रेत या किसी भी तरीक़े से जादू टोना का मसला तो नहीं है। अगर है तो उसको निकालने का बंदोबस्त करें। जब वो निकल जाए फिर बंदिश करने के लिए सोचें। अब निकालने के लिए छोटा सा और बहुत ही आसान सा फार्मूला आपको मैं बताता हूँ। आपको करना यह है, काला और पीला सरसों का इंतज़ाम करना है। 250 ग्राम दोनों ले लें मिला के, 125 ग्राम काला सरसों और पीला सरसों 125 ग्राम, दोनों मिलाने के बाद नादे अली शरीफ इसमें 41 मरतबा पढ़ें।
अगर आपको नादे अली याद नहीं है तो आप पंज सूरा में देख सकते हैं, या अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे नादे अली शरीफ आपको मिल जाएगा। जो भी नादे अली शरीफ आपको याद है 41 मरतबा पढ़ें। नादे अली शरीफ पढ़ने के बाद उसी सरसों में दम करें। नंबर 2 आपको करना यह है, आपको सफ़ेद चंदन पाउडर, लाल चंदन पाउडर ये 100 ग्राम लेने हैं, और काफूर जो है ये आपको 50 ग्राम लेने हैं। उसके बाद आपको हींग पाउडर जो है ये 100 ग्राम लेने हैं। लोबान आपको 100 ग्राम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके आसपास कोई दरिया है या समुंदर है, वहाँ की मिट्टी मिल जाए तो बेहतर है कि आप मिट्टी का भी इंतज़ाम करें। यह सामान लेने के बाद अच्छी तरीके से मिक्सी में या ग्राइंडर में आप पीस के बारीक पाउडर बना लें। जो पिसा हुआ है उसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने पीस के पाउडर बना लिया, फिर उसके बाद गाय का घी आपको 250 ग्राम मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से ये प्रीमिक्स तैयार कर लेना है। करने के बाद सबसे पहले दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरे फलक 101 बार पढ़ना है, सूरे नास 101 बार पढ़ना है। फिर आपको सूरे जिन की 5 आयतें आपको 5 मरतबा पढ़ना है। आखिर में आपको नादे अली शरीफ 41 मरतबा पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उसी पाउडर में दम करें। आपने 2 चीज़ें तैयार कर ली। एक तो आपने काला पीला सरसों तैयार कर लिया, दूसरा आपने ये पाउडर तैयार कर लिया। अब आपको सबसे पहले ये जो पाउडर आपने तैयार किया, इसको जलाने के लिए जैसे आप लोबान घर में जलाते हो कभी, या आपने देखा होगा कि लोग आग का अंगारा तैयार कर लेते हैं। कुछ रेडीमेड कोयले भी आते हैं या इलेक्ट्रिक हीटर भी आता है, वो जब गर्म हो जाता है उसमें डालेंगे तो ये धुआं निकलता है। तो आपको आग का अंगारा करना है। अंगारा बनाने के लिए उपले जो होते हैं उसको जला करके उससे धुआं नहीं निकलना है, बिल्कुल उसको लाल कर लेना है, सुर्ख कर लेना है। जब ये तैयार हो जाए तब आपको यह पाउडर रात के इशा के बाद चुटकी भर डालना है। डालें आप, उसके बाद पूरे घर में धुआं दिखाए। दूसरा काम आपको करना है, जो आपने काला पीला सरसों का इंतज़ाम किया है, काला पीला सरसों आयतल कुर्सी पढ़ते हुए आप पूरे घर में छिड़कें। आप अपना जिस्म की ज़रूर हिसार कर लें। नाज़रीन, यह काम आपको कम से कम 11 दिन ज़रूर करना है। फिर आपको यह फ़ैसला करना है कि अब जो है घर में कहाँ तक सुकून है। अगर आमिल है तो आप ख़ुद इस चीज़ को समझ पाएंगे घर में कहाँ तक मामला ठीक हुआ है। अगर आप आमिल नहीं हैं तो आप इस चीज़ को नोट करें कि जब आपने अमल शुरू किया था उस वक्त क्या कंडीशन थी घर की, अब जो है अमल करने के बाद 11 दिन में कितना सुधार आया है। अगर घर में अच्छा सुकून महसूस हो तो आप उस घर को बंदिश कर सकते हैं। अगर सुकून महसूस नहीं हो रहा है तो आप और आगे करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ये बखूर आपको किसी भी हालत में जलाना है। जब आपने धुआं जला दिया, तमाम चीज़ें तैयार हो गई, अब आपको कील लेना है। ये इस तरीके से 8 अंगुल की कीलें लेनी है। ये 4 अंगुल हो गया, ये 4 अंगुल मिला के इतनी लंबाई में आपको कील लेना है, जो कि तकरीबन 6 से 7 इंच या 8 इंच की कीलें अगर आपको मिल जाती है तो लेना है। और बहुत सारी दुकानों में बाकायदा जो बरेली शरीफ में कीलें निकलती है, कीलें बनाते हैं, जिसमें वशम्स वल क़मरा व नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्री, ये आयत करीमा कुंदा किया हुआ होता है। वो अगर कीले आपके पास है तो भी आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप टोपे वाले कील का इंतज़ाम करें, जो पहले केवाड़ों में लगती थी, दरवाज़ों में लगता था, बड़ा सा कील होता था, उसके ऊपर वाले हिस्से में टोपे जैसे हुआ करता था। वो कीले आपको 5 लेने हैं। 5 कीले आप ले लें, जैसा कि मैंने बताया, दोनों में से जो भी कीले मुयस्सर हो। अब वो कीलें सबसे पहले उन कीलों में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद इन्नहुम यकीदूना कैदम व अकीदु कैदन फमहिलिल काफिरुना अमहिलहुम रुवाइदा। यह कुरान पाक की 30वें पारे की आयत है, सबसे आखिरी पारा की ये आयत करीमा है। नाज़रीन, यह आयत करीमा 25 मरतबा पढ़ें, फिर 3 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। एक कील में ऐसे दम कर दें, फिर दूसरे कील में भी इसी तरह आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा, फिर आपको यही आयत करीमा 25 मरतबा पढ़ना है, फिर कील में दम करना है। नाज़रीन, आपको 5 कील में इसी तरह दम करना है। जब आपने दम कर लिया,
अब आप बंदिश के लिए तैयार हैं। बंदिश को करने के लिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया, 11वां दिन में या 21 दिन में या आप 40वें दिन में करें। आप अपने घर के कोने देख लें। चौकोर अगर घर है आपका तो 4 कोना लें। अगर चौकोर में नहीं है तो आप ये देखें कि इधर का एक कोना है तो इसी सीध में कोना कौन सा पड़ रहा है, फिर उसके सीधे कौन सा कोना है, फिर इसके सीधे कौन सा कोना है। इसी तरह आपको 4 कोने निकालने हैं। 4 कोने कम से कम आधा फीट गहरा करें। अगर आपकी पक्की ज़मीन है, पक्की मकान है, तो आप ड्रिल मशीन के ज़रिए से छेद कर सकते हैं ताकि ये कील पहुंच जाए। कील तैयार करने के बाद उसमें पीले रंग का यानी येलो कलर का जो कपड़ा है उसमें लपेट दें अच्छी तरीके से। हर कील में लपेटने के बाद धागे से अच्छी तरीके से बांध दें। नाजरीन, ये सारा काम बने बनाया यहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। हमारी रूहानी उस्ताद टीम ये सारी चीज़ आपको बना करके और तमाम कंप्लीट जो बंदिश का सामान है भेज सकती है। उसके लिए जो भी मुनासिब और जायज़ हदिया होगा आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि हम खुद आपके घर में आकर के बंदिश करें तो भी पॉसिबल है। मेरे प्यारे नाजरीन, जब आपने कीले तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद हो सके तो आप इतनी बड़ी शीशी, जो प्लास्टिक की शीशी, जो पेप्सी वाला शीशी होता है, या आप चाहे तो चोंगा या पाइप हो, किसी भी चीज़ में पैक करना है। इसको पैक करने के लिए आप चाहे तो शीशी का इंतज़ाम करें या पाइप का इंतज़ाम करें, या आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है तो भी आप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से बंद करना है ताकि मिट्टी ये कील जो है खा ना ले, क्योंकि 2 साल 4 साल के बाद मिट्टी जो है लोहे को खा जाती है। लिहाजा आप अच्छी तरीके से पैक करने के बाद अब आपको ठीक उसी तरह जैसे पहले आप क्या करते थे, पहले आप बखूर यानी धुआं देते थे, उसके बाद आपने काला पीला सरसों को छिड़का था। ठीक है, काला पीला सरसों आपने छिड़का था इससे पहले। इसी तरह जिस दिन आप बंदिश करेंगे तो सबसे पहले घर के बीच में आप 7 मरतबा अजान कहें। जो घर का सेंटर है वहाँ पे खड़े होकर एक शख्स अजान कहे। अजान कहते समय दूसरे शख्स को चाहिए कि वो धुआं जो है, धुनी जो है, जो बखूर का इंतज़ाम किया था आपने, वो बखूर आप धुआं पूरे घर में दिखाएं। ठीक है, ये 2 काम आपने कर लिया। अब कील गाड़ने के लिए जो आपने गड्ढा खोदा है तो सबसे पहले सीधे साइड से शुरू करें, यानी दरवाजे की जो एंट्री आपकी है उसी साइड में देखें कि राइट साइड में कौन सा कोना पड़ रहा है। आप उस कोने में एक शख्स को कहें कि वो खड़े होकर अजान पढ़े, और दूसरा शख्स जो है, जो आमिल है, जो इस काम को अंजाम दे रहा है, वो यह कील जो है जैसे अजान ख़त्म हो जाती है यह कील उसी जगह में दफन करें। नाजरीन, चारों कुल पढ़ते हुए दफन करना है। अब जब एक कीला हो गया तो आप जहाँ पे कील गड़ चुका है उसी जगह में जो अजान पढ़ रहा था वहाँ पे आके अजान पढ़ेंगे। अजान पढ़ेंगे और जहाँ पे कील गड़ चुका है उसी सीधे कोने में, उसी के सीधे कोने में फिर उस कील को दफन करेगा। नाजरीन, इसी तरह एक कोने में अजान होगी, दूसरे कोने में कील गाड़ा जाएगा, दूसरे कोने में अजान पढ़ी जाएगी, तीसरे कोने में कील गाड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप कंप्लीट तरीके से चारों कोने में कील को जब गाड़ चुके हैं उसके बाद आप जो है बीच में खड़े होकर 1 मरतबा अजान कहेंगे, और फिर उसके बाद आपको दुरूद शरीफ 3 मरतबा, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ करके उंगली में इस तरीके से हिसार करना है 7 मरतबा। हिसार करने के बाद रब से दुआ करें और ये अल्फाज ज़रूर करें कि मैं इस घर को 20 साल या 10 साल के लिए बंदिश कर दिया, हे खुदावंद कुद्दूस इस बंदिश को कबूल फरमा। नाजरीन, ये था तरीक़ा बंदिश करने का। अगर आपने इस तरीके से बंदिश किया तो यकीन जाने इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी बंदिश बहुत ही कामयाब और बहुत ही पावरफुल होंगी। अगर आपके घर में बीवी बाल बच्चे परेशान रहते हैं, आप भी बीमार रहते हैं, काफ़ी दवाई करते हैं, कोई काम नहीं करता है, जादू टोना टोटका आसे भी असरा जिन भूत परे